अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैंने व्लॉग काफ़ी देर बाद जो है वो शुरू किया है। आज हमारी दावत थी। अब तो दावतों का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि शादी के बाद तो डेली दावतों पे दावतें होती हैं। आज जो है दावत थी। अब जो है शाम का टाइम है। दावत से हम जल्दी फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा आज हम ना शाम के टाइम डीएचए का प्लान करते हैं। नए दूल्हा दुल्हन है तो हमें सुकून नहीं है, हम कहते हैं कि यही दिन होते हैं, हम घूम फिर लें। अभी मैंने आज ये वाला सूट पहना है, ये मेरा फेवरेट सूट है। तो अभी मेरे पाँव का बुरा हशर हो गया। आज मैंने ना ये कोट शूज़ पहने हैं और चल चल के मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। बाल भी मैंने बांधे हुए हैं और मेरा मेकअप भी ख़राब हो गया और मास्क मैं ले के ही नहीं आई। तो मैंने कहा अच्छा मैं इधर बैठ के व्लॉग बनाती हूँ और बैक कैमरे से आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। बोला भी नहीं जा रहा, इतनी मैं थक गई हूँ। कैमरा भी बहुत हिल रहा है। बैक कैमरे से आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। अभी नसरीन आ जाए, वो लोग पीछे हैं तो आप लोगों को बैक कैमरे से वो व्लॉग बना के दिखाएगी। तो अभी आप लोगों को ज़रा बैक कैमरे से दिखाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। शादी के बाद ये हमारी फ़र्स्ट दावत है और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें। फैमिली के साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे मायके वाले भी थे और ससुराल वाले भी, दोनों फैमिलियाँ साथ थी तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम फ्री होते ही हम डीएचए गए थे सारे। अच्छा, अम्मी और मतलब आधे लोग घर चले गए थे और मैं, नसरीन और कुछ मेरे कज़न्स जो थे वो हम सारे डीएचए चले गए थे और मेरा हस्बैंड भी, हमने वहाँ पे इंजॉय किया। ये देखें जी मेरी हालत, मेरे गजरे, मेरे इस हाथ की हालत देखें। मेरे पाँव सूज गए हैं ये जालिम शूज़ पहन के। ये देखें, ये हील सुबह से मैंने पहनी है और चल चल के मेरा बुरा हाल हो गया है। इस वक्त आप लोग डीएचए का व्यू चेक करें, बहुत हसीन बना हुआ है। लोग आउटिंग कर रहे हैं। से कोरोना ख़त्म हुआ है, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला कश्मीर बन गया है, क्योंकि मेरे लिए बहुत मसला हुआ है। मैं अगर घर से मास्क उठाना भूल जाऊँ, मुझे मास्क ही नहीं मिलता। वैसे मेरे पर्स में होता है। आज मैंने पर्स चेंज किया, ये वाला मैंने पर्स उठाया। ये देखें, ये मैंने मैचिंग लिया था अपने इस ड्रेस के साथ। तो मेरा मास्क ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं व्लॉग कैसे बनाऊं। कोरोना ख़त्म होने का ये बड़ा मसला बन गया है मेरे पास। मेरे हस्बैंड वो हैं, अब मैं उनको बुलाती हूँ। आज हमने मैचिंग किया है, उन्होंने मेरे साथ मैचिंग किया है। हमने मैचिंग ड्रेस पहना है, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और मैं भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, हम दोनों साथ हमने मैचिंग की है आज। भी ना दूँ और मेरा लाइफ पार्टनर आगे सब कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत है ना जान। अब हमारे दुश्मन हमें नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता हमें। हमने मैचिंग की है आज। ये देखो मोहम्मद भी हमारे साथ आया हुआ है ना। मोहम्मद बेबी, मानो बेबी, इधर देखो। माँ बिल्ली, माँ माँ। ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। शादी के बाद ना मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है मेरी रूटीन क्या थी। मैं सुबह लेट उठती थी। अल्लाह का शुक्र है करोड़ बार कि मेरी लाइफ अभी भी चेंज नहीं हुई, वैसे की वैसे ही है। मतलब मेरे ऊपर कोई सख्ती नहीं है। जैसे होता है ससुराल में लाइफ चेंज हो जाती है या कोई सख्ती होती है, मतलब मेरी अपनी ही मर्ज़ी है। जैसे मेरा जब दिल चाहता है मैं उठती हूँ, जब दिल चाहता है मैं सोती हूँ। मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ज़िम्मेदारी नहीं है। मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से ही रहती हूँ अभी भी। फैमिली बहुत छोटी है, मतलब ससुराल बहुत अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, मेरी तो यही दुआ है। मतलब इंसान की ये छोटी छोटी ही खुशियाँ हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत देती हैं। या अच्छा, शादी के बाद एक तब्दीली आ गई है कि 9 बजे जो है वो हमारी हेल्पर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने मतलब और जगह पे भी जाना होता है काम पे।
अच्छा, पहले ना हमारी ऊपर और नीचे एक ही हेल्पर आती थी। पहले मैं लेट उठती हूँ ना, तो वो ऊपर काम कर लेती थी और मेरा काम जो है ना वो बाद में करती थी। तो अब ना हमने चेंज कर ली हैं हेल्पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने ना अब हेल्पर ना 2 रखी हुई हैं। ऊपर वाली जो ऊपर मेरी जिठानी है उसकी अलहदा हेल्पर आती है, वो अलग से मतलब उन्होंने अलग से रखी हुई है और मैंने अलग से रखी हुई है। वो ना फिर साफ़ काम नहीं करती थी, ऊपर करके ना वो थक जाती थी, नीचे वो दिल से काम नहीं करती थी ज़्यादा। मतलब मेरा तो इतना काम होता नहीं है, ऊपर 2 बच्चे हैं, ऊपर ज़रा ज़्यादा काम होता है, नीचे बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्पर रख के दिया है कि आप खुद काम ना किया करो। मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि नहीं, बस आपने खुद काम नहीं करना, बस हेल्पर आएगी वो ही काम करेगी। तो हम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने ना जो हमारी दावत थी ना, उससे 3-4 दिन बाद हमने अपने जो मेरी फैमिली थी, मेरे घर वालों की मैंने दावत की थी, आपी की। और मेरे जो अम्मी अब्बू थे, मतलब मेरे अब्बू तो नहीं आए थे, मेरी अम्मी और भाई सबकी दावत की थी मैंने। अपने घर पे इनवाइट किया था। पहले हमने सोचा था कि हम बाहर ही इनको दावत दे देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम घर पे ही दावत देते हैं। बात खाने की नहीं होती, बात ये होती है कि बंदा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता है। मेरी अम्मी ना बहुत ज़्यादा आजकल परेशान रहती है अब्बू की वजह से, हर वक्त रोती रहती है, टेंशन में रहती है। ऊपर से मेरी न्यू शादी हो गई थी तो और उदासी थी अम्मी को। मैंने सोचा साथ आप ही भी आ जाएंगी, उस्मान भी होगा, सारे इकट्ठे फैमिली हो जाएगी, मेरे और कज़न वगैरह भी आ गए थे, तो टाइम स्पेंड हो जाएगा, थोड़ा मतलब अच्छा वक्त गुजर जाएगा। तो हम ना ऐसे करते हैं, घर में दावत रख लेते हैं। तो घर में मैंने फैमिली की दावत रख ली थी। तो सारे हम लोग ना, मैंने फैमिली को बुला लिया था, काफ़ी गेट टुगेदर हो गई थी, काफ़ी हमने इंजॉय किया। और आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मेरी अम्मी को देखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं या दिल को लगा लेती हैं अब्बू की तरफ से। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम आंटी को घर पे बुला लेते हैं। मतलब मेरी आंटी के बेटे हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, मतलब मेरी आंटी अम्मी के भांजे हैं ना, तो उनका आपस में वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो दावत मैंने दिन के टाइम ही रखी थी, 12-1 बजे के बाद ही रखी थी। तो फिर शाम को मैंने जो है हेल्पर मेरी शाम को भी आ गई थी। सुबह तो आई थी वो सफाई करने के लिए, फिर शाम को जो है बर्तन वगैरह वो सारे धुल गए थे, सफाई एक बार दोबारा से हो गई थी। बर्तन वर्तन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी अम्मी को छोड़ने गए थे, बाकी सब घर वालों को अब देखें जी, घर दोबारा से अब नीट हो रहा है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हेल्पर अचानक से चेंज हो गई है। पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि और हेल्पर आती थी, अब मैंने हेल्पर चेंज कर ली है, अब और आती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग।